हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राकेश शर्मा ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता कर कहा कि प्रदेश की सुख की सरकार अपने मित्रों को खुश करने में लगी हुई है और विकास के नाम पर लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि सीमेंट के दामों में लगातार वृद्धि की जा रही है, जबकि डीजल में वैट लगाने से लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है। राकेश शर्मा ने कहा कि आज सरकार को बने 10 महीने का समय बीत चुका है और सरकार एक भी उस गारंटी को पूरा नहीं कर पाई है जो चुनावों के दौरान कांग्रेस ने जनता के समक्ष रखी थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बेरोजगार व किसान विरोधी है। सुख की सरकार लोगों के लिए दुख की सरकार साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनावों में जनता सुख की सरकार को जवाब देने को तैयार बैठी हुई है। जब से कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है, वैसे तो बहुत लोभ लुभावने इन्होंने सपने दिखाए जनता को, नौजवानों को, कई गारंटियां दी, लेकिन उसके उपरांत जब इनको सत्ता मिली तो सत्ता मिलते ही ये अपने किए हुए वादे सारे भूल गए और आते ही इन्होंने डीजल के वैट पर 3.5 रुपये का इजाफा किया। उसके उपरांत हाल ही में इन्होंने 3 रुपये और बढ़ाए। जब डीजल में वैट बढ़ता है तो महंगाई भी चरम सीमा पर पहुंचती है। उसका सीधा असर जो पड़ता है वो आम जनता, गरीब मानुस पे पड़ता है। उसके उपरांत इन्होंने 10 रुपये सीमेंट पे बढ़ाए और फिर से एक बार फिर 5 रुपये और सीमेंट पे बढ़ाए। हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है, लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है, कुछ लोगों ने अपने घर गंवा लिए हैं, बहुत सा कंस्ट्रक्शन का काम है और इन्होंने 10 रुपये पहले और 5 रुपये अभी फिर से सीमेंट के बढ़ा दिए। उससे पहले इन्होंने कई क्रशर बंद कर दिए। क्रशर बंद होने से भी जो नुकसान हुआ आपदा में, उसको भी जो काम की गति है वो नहीं हो पाएगी। मित्रों, जब से ये कांग्रेस सत्ता में आई है हिमाचल प्रदेश की, अपने आप को तो सुख की सरकार बोलती है, लेकिन आम जनता के लिए दुख की सरकार है, बेरोजगारों के लिए दुख की सरकार है, किसानों के लिए दुख की सरकार है। इन्होंने पहले तो किसान अपने छोटी सी खेती बाड़ी करके सब्जी उगाता था तो शहर की तरफ आता था तो छोटा सा टोकरा लेके आता था और वो फ्री में उसको अपने टिकट के साथ में उसको लेके शहर में बेच लेता था। लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने उस पे भी किराया लगा दिया। ये किसानों की विरोधी सरकार है और इन्होंने वादा किया था कि हम आते ही बेरोजगार युवाओं को 5 लाख नौकरियां देंगे। पहली कैबिनेट में ऐसा बोला था, आपने भी सुना है, जनता ने सुना है। इनके झांसे में आके नौजवानों ने भी वोट किया, लेकिन आज 10 महीने हो गए हैं और 2012 में भी ये आई थी सत्ता में, ये बोल के आई थी कि बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिया जाएगा, लेकिन वो भत्ता भी नहीं मिला। 2012 से 17 तक सरकार रही, उस वक्त भी बेरोजगार युवा ठगे गए। अब 2017 में सत्ता में प्राप्ति के लिए इन्होंने फिर से एक बार झूठ बोला और 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा कर दिया और पहली कैबिनेट में आज 10 महीने हो गए हैं मित्रों। आज 10 महीने हो गए हैं जो इन्होंने 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, उसके हिसाब से 80,000 नौकरियां बनती है, जो बेसिकली जो नॉर्मल नौकरियां चली हुई है बेसिकली। लेकिन इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि बेरोजगारों को अलग से नौकरियां प्रोवाइड की जा सके और जो रोजगार कार्य थे वो भी बंद कर दिए पिछले 10 महीने से, वो भी बंद पड़ा है। उसके लिए भी एक कोई अपॉइंटमेंट किया है IAS ऑफिसर, लेकिन वो भी अभी चला नहीं है।